कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में संस्कृत का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे जो त्रैमासिक पेज पर में आपसे पूछे जाते हैं और साथ में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद भी करने वाले हैं। तो पूरा पेपर मैंने भर दिया है, केवल हमें अच्छे से समझना है प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, उचितम विकल्पचित्वा लिखत। तो रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। तो रामेन में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीय विभक्ति है। दूसरा है राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो राजा नहीं, इसका आंसर आएगा राजन। और तीसरा है रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका आएगा रमा नाम। और चौथा है रामाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति। तो द्विवचनम है इसमें। पांचवा है इदानी वायुमंडलम डेडेस प्रदूषितम अस्ति। तो इसका आएगा भ्रसम। और अगला है आपका औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इसका आएगा अस्तु। ये आपके यहाँ पे 6 सही विकल्प है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप इनका। और ये यहाँ से आपके 2 प्रश्न। इसके पश्चात हमारे जो रिक्त स्थान है उनको हम समझ लेते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है आपका विरुद्धम भोजनम इतनयो पदायो विशेष पदम डेडेस अस्ति। तो भोजनम इसका आंसर रहेगा। दूसरा है मधुरानी गीतानी इतनयो पदायो डेडेस विशेषणम अस्ति। तो इसका आएगा आपका गीतानी। तीसरा है वनम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति। तो कानम इसका आंसर आएगा। चौथा है कुटिलम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति। तो वक्रम इसका आंसर आएगा। और ड नंबर वाला है निर्लम इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो समलम। और सार्थकम इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो निरर्ककम इसका आंसर आएगा, यानी कि निरर्थकम इसका आंसर है। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट ले आप पूरे प्रश्नों का। और हमारी जोड़ियां हैं। तो हमारी पहली जोड़ी क्या है? सूर्य प्लस उदय। तो इसकी जोड़ी आएगी गुण संधि है इसमें। दूसरा है त्रिभुवनम। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी दिग्गु समास। तीसरा है सदैव। तो सदैव की जोड़ी रहेगी वृद्धि संधि। चौथा है हिमालय। तो हिमालय की रहेगी दीर्घ संधि। पांचवा है त्रिमुखी। तो इसका आएगा दिग्गु समास। और छठा है अनुरूपम। तो इसका आएगा अवयवी भाव समास। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई। यहाँ से पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने वाले हैं। सब आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। अगला है आपका एक पदेन उत्तर देना है, नहीं एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो पहला है कर्तुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो तुमुन इसमें प्रत्यय रहेगा। दूसरा है गतवान अत्र का प्रत्यय। तो इसका आएगा कतवतु। और तीसरा है नेतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो हरित तरु ललिता नाम इसका आंसर आएगा। और केसा माला रमणीया। तो बुद्धि इसका आंसर रहेगा। पांचवा है सर्वदा कार्येषु का बलवती। तो आलस्यम। और मनुष्याना महान रिपु का। तो इसका आंसर आपको भरना है। और जो आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न है इसमें शुद्ध अशुद्ध आपको करने हैं। तो भर दिए हैं मैंने, पूरे को कंप्लीट कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले दोनों प्रश्नों का। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। हमारा छठा प्रश्न है केसा माला रमणीया अतिथि केन प्रबुद्ध। और सातवां है कृषकः की करोति स्मः। और वसंतस्य गुणम का जनाति। और ये आठवां इंद्र दुर्लभ वृषभस्य कष्टानि अपाकृत किम कृतवान। और नौवां है केन समबंधु नास्ति। और का पिपसित म्रियते। और ये आपका 10वां अन्ते सर्वा मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। और सरसः शोभा केन भवति। तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। और ये आपका 11वां प्रश्न है जिसमें आपको 2 प्रश्न हैं, यहाँ पे प्रश्नों का निर्माण करना है। और 12वां प्रश्न है, इसमें आपको यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न हैं।
औद्योलिखितानि वाक्यानि का प्रतिकथयति। तो आप कंप्लीट कर लें इसको। और ये 13वां प्रश्न जिसमें आपको सुभाषितनी के 2 श्लोक करने हैं, तो आपने जो श्लोक कंप्लीट किए होंगे उनको कर लें, अगर नहीं किया है तो 2 श्लोक आप याद कर लें, ये पूछे जाते हैं आपसे। और ये 14वां प्रश्न है जिसमें शुद्ध अशुद्ध करने हैं आपको 2, मम दुग्ध रोचते और पत्रा पतंती। तीसरा है गणेश नमः और सैनिक अश्विन पतति। तो ये आपको 4 दिए हैं, लेकिन आपको 2 करना है इसमें से। और ये 15वां प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको, तो ये यहाँ पे आपके रिक्त स्थान हैं। और ये 16वां प्रश्न है जिसमें घटनाक्रम अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। और ये 17वां प्रश्न है जिसमें आपको वाक्य परिवर्तन करने हैं, 2 करने हैं आपको। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले पूरे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट भी कर ले इनको।